हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोरल ड्रॉ 17 बेसिक पार्ट 7। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के वीडियो में इधर का जो भी टूल्स हैं, पिक टूल, शेप, क्रॉप, ये सारे टूल्स पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है। और आज मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ से जो भी फाइल्स में क्या क्या वर्क है, जो शॉर्टकट की होते हैं, ओपन, ये सब का शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगा। और पीडीएफ कैसे बनाते हैं, आई कार्ड कैसे बनाते हैं, तो वो कुछ डिजाइन बना करके मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें इसको सेव कैसे करते हैं, सीडीआर फाइल कैसे बनाएंगे, पीडीएफ फाइल कैसे बनाएंगे, तो अलग अलग चीज़ का। तो सबसे पहले आपने अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप कर लें, चूँकि आपके पास नए नए वीडियो आते रहेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कोरल पार्ट 7। तो हम यहाँ देखते हैं, आपको एक शॉर्टकट की सब इसमें लिखा हुआ है, तो आप इसको आप नोट भी कर सकते हैं। फाइल में अगर जाते हैं यहाँ से तो ये सब आपको मिलेगा। कंट्रोल एन, न्यू पेज के लिए कंट्रोल एन, और इस तरह से ये सब दिया हुआ है इसमें। जैसे यहाँ से न्यू पेज लेते हैं, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एन, तो जैसे कंट्रोल एन करेंगे तो आपके पास नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इसी के लिए एक शॉर्टकट की यूज होता है। ओपन के लिए है कंट्रोल ओ, जैसे हम कंट्रोल ओ करेंगे तो बिल्कुल ओपन हो जाएगा फाइल, जहाँ से आप जिस लोकेशन से आप ओपन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे। तो ये सब शॉर्टकट की दिए हुए हैं आपके पास, आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं यहाँ से। ये सब यूज होता है। और एक्शन का है टूल, जैसे शेप टूल, इसमें जितने भी टूल्स वाले हैं एक्शन का, ये सब फाइल में आएगा और ये सब टूल्स में आएगा। जैसे शेप टूल का जूम इन, जूम आउट, फ्री हैंड टूल, रेक्टेंगुलर टूल, ये सब का इधर दिया हुआ है। एडिट का देखते हैं, कट कंट्रोल एक्स, कॉपी कंट्रोल सी, पेस्ट कंट्रोल वी, डुप्लीकेट कंट्रोल डी, तो ये सब एडिटिंग के लिए है। और अलाइनमेंट का दिया हुआ है, जैसे अलाइन टॉप टी, तो ये आपको मैं अभी आपको बता देता हूँ अलाइनमेंट का। इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अलाइनमेंट, जैसे अलाइन टॉप किया हुआ है टी, अलाइन बॉटम बी, तो ये सब शॉर्टकट की हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। और हम आपको बता देते हैं इसका अलाइनमेंट का क्या प्रोसेस है। तो जैसे हम एक ले लेते हैं रेक्टेंगुलर, आप कुछ भी ले सकते हैं। मेन हमें अलाइनमेंट देखना है, अलाइनमेंट देखना है, ये कहीं भी हो, बाहर भी हो या कहीं भी हो। तो अगर हम इसको टॉप करते हैं, इसके टॉप पे ले जाना है तो टी यूज होता है। अगर इसके बीचों बीच ले जाना है, यहाँ पे सेंटर में, टॉप सेंटर में, तो यहाँ सी हम करते हैं। और जैसे बिल्कुल बीचों में ले जाना है, ऊपर और नीचे के बीच में, तो बी ई, ये सब शॉर्टकट की है। लेफ्ट करें, एल करेंगे तो लेफ्ट आ जाएगा, आर करेंगे तो राइट आ जाएगा, टॉप करेंगे, टी करेंगे तो टॉप आ जाएगा, बी करते हैं तो बॉटम आ जाता है, सी करते हैं यहाँ। और बिल्कुल एक और आपको बता दूँ इससे डिफरेंट, कि सबको सिलेक्ट करके अगर सिर्फ पी प्रेस करते हैं, पी, तो बिल्कुल पेज के सेंटर में चला आता है। जैसे कहीं भी हो, जैसे यहाँ पे है और केवल हम पी प्रेस करते हैं तो ये बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगा। तो यही चीज़ इसमें दिया हुआ है अलाइनमेंट का। अलाइन टॉप, टी प्रेस करेंगे तो टॉप में चला जाएगा, अलाइन बॉटम, बी प्रेस करेंगे तो नीचे पे आ जाएगा वो। तो ये सब आप यूज करके आप देख सकते हैं इसको। कुछ भी हम मैटर टाइप करते हैं तो उसको अलाइनमेंट करने के लिए, जैसे और भी एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे मान लें मेरे पास अलग अलग चीज़ सब इस तरह से करते हैं, यहाँ से लाके छोड़ देना है, राइट क्लिक हम करते जा रहे हैं और ये सब जहाँ तहाँ पे है। और हमको लेफ़्ट से साइड अलाइनमेंट करना है तो हम एल प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट साइड से हो जाएगा। अगर छोटा बड़ा भी है, जैसे मान लीजिए छोटा बड़ा भी है या लेटर हो, कुछ भी हो, अलाइनमेंट करना है इसको, तो हम राइट करेंगे तो राइट साइड से अलाइनमेंट हो जाएगा, लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड से हो जाएगा। और अगर टी करते हैं तो सब एक दूसरे टोटल सब टॉप पे चला जाएगा।
तो ये यूज होता है जनरली हम लोग कुछ बॉक्स वगैरह या बनाते हैं डिजाइन करने के लिए उसमें। तो सबसे पहले हम आपको एक विजिटिंग कार्ड या आई कार्ड का ही डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। तो आई कार्ड का जनरली जो साइज होता है इंच में, जैसे यहाँ पे इंच किया हुआ है तो हम इंच में लेते हैं और इसका साइज फिर आपको बताएंगे इसको हम सेव कैसे करते हैं। इंच में इसका साइज 2.2 और हाइट में अगर ले लेते हैं इसको 3.5। इंटर करते हैं, साइज में आ गया, यहाँ पे साइज शो कर रहा है। और जैसे हम पी प्रेस करेंगे, जैसे अभी यहाँ पे है और पी प्रेस करते हैं तो बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगा, सेंटर ऑफ पेज। पी बिल्कुल पी प्रेस करना है, सेंटर ऑफ पेज। और डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी, इसमें से भी आप देख लेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आया हुआ है कंट्रोल डी। तो हम डुप्लीकेट करते हैं, इसको पहले सिलेक्ट करना है और फिर कंट्रोल डी और फिर इसको मार्जिन ले लेते हैं। थोड़ा थोड़ा मार्जिन, जैसे 1.95 इधर से कर लेते हैं और 3.25 इधर से कर लेते हैं। ये चारों तरफ से आपका मार्जिन आ गया और इसी के बीच में हम लोग मैटर को बनाएंगे। तो डिजाइन अपने ऊपर है, कहीं से भी किसी को देख के भी कर सकते हैं या खुद से क्रिएट करना है तो खुद से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ से हम इसको माउस को प्रेस करते हुए ऊपर ले जा रहे हैं और हम राइट क्लिक कर देते हैं तो एक नया लेयर बन जाता है। आप डुप्लीकेट करके भी यहाँ खींच के ला सकते हैं। हम डायरेक्ट इसको माउस से खींच करके यहाँ पे राइट क्लिक कर दिए तो ये नया लेयर बन गया। और एक हमने बताया था कंट्रोल क्यू से कर्व होता है। इसके शेप को अगर हमको ऐसे राउंड कर्व करना है तो कंट्रोल क्यू से पहले ये इसको हम कर्व कर लेते हैं और फिर इसको हम शेप के माध्यम से यहाँ जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आता है इस तरह से राउंड करने के लिए, ऊपर में इस तरह से आएगा। बहुत सारा तरीका है, आप कोई भी तरीका से इसको बना सकते हैं। तो हम इस तरह से जो आसान हो गया उससे हम कर लिए और फिर हम इसको कोई कलर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम रेड कलर कर लिए इसको, ठीक, रेड कलर कर लिए। आप बिल्कुल स्क्वायर भी रख सकते हैं, अलग अलग डिजाइन जैसा चाहे आप बना सकते हैं। और ऊपर में हम फिर लिखते हैं कंपनी का नाम, कंपनी का नाम ऊपर लिख लेते हैं, जैसे है कंप्यूटर वॉरियर। ये कंपनी का नाम लिख लिए। फ़ॉन्ट बदलना है तो आप यहाँ से बदल सकते हैं जो फ़ॉन्ट आपको लेना चाहें और इसको ऐसे एडजस्ट करके और आप इसको यहाँ पे कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लीजिए इस तरीके से। और फिर इसके नीचे हम एड्रेस लिख देते हैं, बोरिंग रोड पटना। हम ऐसे ही शॉर्ट्स बना रहे हैं, आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं कि आप और भी विस्तार तरीके से आप अपना बना सकते हैं। हम केवल आपको एक फॉर्मेट बता रहे हैं कि इस टाइप से आप बना सकते हैं। नीचे का अगर कुछ डिज़ाइन देना है तो नीचे में भी आप इस तरह से कुछ डिज़ाइन ब्लैंक डाल सकते हैं या फिर इसको कंट्रोल क्यू करके इसको भी कर्व कर लेते हैं। इसको अलग शेप देना है तो हम थोड़ा सा इसको आगे की तरफ ले जाते हैं और ये इस तरह से, और इसको हम ट्रांसपेरेंसी यूज करेंगे, कलर को हल्का यूज करेंगे इसमें, इसको ट्रांसपेरेंसी यूज करते हैं, हल्का यूज कर लिया। और इसको हम कंट्रोल डी से, यहाँ पे मिरर है ये राइट मिरर, हम ऐसे कर लेते हैं तो एक अलग टाइप का डिज़ाइन, इसका कलर भी बदल सकते हैं आप, 2 कलर का आ गया इस तरह से। हाँ, फिर आप फ़ोटो अगर डालना है तो यहाँ पे फ़ोटो के लिए हम ऐसे सर्कल ले लेते हैं, आप स्क्वायर में भी डाल सकते हैं, जो भी एक फ़ोटो के लिए हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे फ़ोटो डालते हैं हम। फ़ोटो के लिए यहाँ
जो जैसे अभी अलाइनमेंट का जो बताया था वो सेंटर जैसे यहाँ पे यूज होता है, जैसे इसको सिलेक्ट किए और फिर हम बॉर्डर को सिलेक्ट करते हैं ऐसे और सी प्रेस करेंगे तो ये दोनों साइड से बिल्कुल बीच में आ जाएगा। तो इसका जो यूज है अलाइनमेंट का, तो इस सब में ज़्यादातर यूज होता है। तो यहाँ पे फ़ोटो के लिए कहीं से हम फ़ोटो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के लिए है शॉर्टकट की में भी देखेंगे कंट्रोल आई। तो जैसे हम फ़ोटो इंपोर्ट कर लेते हैं, कोई मेरे पास ये फ़ोटो है तो हम इसी को इंपोर्ट कर लेते हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप, इसको फ्रेम में डालना है, प्लेस इनसाइड फ्रेम। ऑब्जेक्ट में जाना है, पावर क्लिप और प्लेस इनसाइड फ्रेम, और जैसे हम इस फ्रेम में क्लिक करते हैं तो ये फ़ोटो इसमें आ जाता है। और जैसे आइकॉन नीचे आप ले जाएंगे अपना, इसको कर्सर को नीचे ले जाते हैं पिक टूल को, और यहाँ से एडिट का आएगा ऑप्शन। तो जैसे इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे केवल हमको फेस दिखाना है तो इस तरह से हम एडजस्ट कर लिए तो ये फ़ोटो आ गया। और यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं प्रिया। नाम बिजनेस, यहाँ फॉन्ट साइज बदलना है, ऐसे बदल लिए। एक हम फॉर्मेट आपको बना के दिखा रहे हैं कि इस तरह से आप बना सकते हैं। आप अलग अलग टाइप का डिज़ाइन आप अपने तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे इसमें एक हमको बिल्कुल नीचे से एक और देना है, हम येलो कलर का दे देते हैं या ऑरेंज कलर का देते हैं, तो ये ऊपर आ गया और हमको इसको नीचे करना है। तो कंट्रोल पेज डाउन, लेयर को नीचे ले जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन। तो जैसे पेज डाउन करते गए वो लेयर नीचे चला गया, जैसे पेज अप करेंगे ऊपर लाना है तो ऊपर आते जाएगा। तो पेज डाउन करना है तो नीचे के लिए वन टाइम अगर डाउन करना है, एक ही बार सबसे पहले नीचे ले जाना है तो कंट्रोल इंड करते हैं तो सबसे नीचे चला जाएगा। और वन टाइम ऊपर लाना है एक ही साथ तो कंट्रोल होम करते हैं तो सबसे ऊपर चला जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इस तरह से। और फिर जैसे हम यहाँ पे इसका डिजिग्नेशन लिख देते हैं, थोड़ा सा नाम थोड़ा बड़ा होता है और उसके बाद डिजिग्नेशन जो है थोड़ा छोटा होता है। तो जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे कुछ भी जो डिजिग्नेशन देना है, हमें यहाँ टीचर लिख देते हैं। और एक हम केवल आपको एक फॉर्मेट बना के दिखा रहे हैं कि आप इस तरह से बिल्कुल बना सकते हैं। और फिर यहाँ डिटेल्स में फादर्स नेम यहाँ पे पकड़ के लाना है और राइट क्लिक कर देना है तो उसका कॉपी हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम इसका लिख देते हैं फादर्स नेम, जो फादर्स नेम आगे है वो डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, और भी जो डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो इस तरह से जो जो आपके पास रिक्वायरमेंट हो वो आप डाल देते हैं। और जैसे कंपनी का यहाँ पे सिग्नेचर होना है तो हम यहाँ पे मोहर और साइन का वो डाल सकते हैं। तो आई कार्ड बिल्कुल ही आसान तरीके से आप इस तरह से बना सकते हैं। और ये अगर इसको हटाना है आउटलाइन को, जो मार्जिन एरिया है, तो उस पर हम क्लिक करके और यहाँ से इसको हम नन कर देते हैं, या ऊपर में इसका है तो यहाँ से भी नन कर सकते हैं, या यहाँ कलर के पास क्रॉस वाला जो है उस पर राइट क्लिक कर देंगे, दोनों ऑप्शन है। यहाँ से नन कर देंगे तो भी हट जाएगा। और कंट्रोल जेड से हम बैक आते हैं और यहाँ से बिल्कुल जो क्रॉस है जहाँ पे कोई कलर नहीं है वहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो भी हट जाएगा। तो इस तरह से आपके पास आई कार्ड का डिजाइन बन जाएगा। और अब बात आती है इसको हम कैसे जैसे सेव करना है। तो यहाँ डायरेक्टली अगर हम सेव करते हैं तो या फाइल से भी आप सेव करते हैं, या शॉर्टकट की इसका कंट्रोल एस है। तो सेव करने का कई तरीका है।
यहाँ पे आइकॉन से भी, फाइल से भी या शॉर्टकट की से भी। तो 3 तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। और ये कोरल 17 है, और अगर हमें किसी और के पास भेजना है और कोरल 12 में भेजना है तो हमें इसको यहाँ से क्या करेंगे, फाइल को सेव एज करेंगे। वर्जन चेंज करना है CDR फाइल का, तो यहाँ पे देखते हैं कि वर्जन लिखा हुआ है। आप इसमें से जो वर्जन है 11, 12, 13, 14 जिसमें आप डालना चाहें क्लिक करके फिर सेव करेंगे। लोकेशन जहाँ पे रखना है आप यहाँ से देख सकते हैं लोकेशन का, तो वो लोकेशन पे आप इसको बिल्कुल सेव करके रख सकते हैं। जैसे सेव करेंगे तो वहाँ पे ये हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो ये सेव एज से इसको हम CDR फाइल अगर कहीं और भेजना है निचला वर्जन में, तो ऐसे डायरेक्ट आपका सेव करते हैं तो कोरल 17 में ही सेव हो जाता है। दूसरी चीज़ एक और है, इसको अगर हम एक्सपोर्ट, इंपोर्ट तो बताए थे Ctrl+I, और एक्सपोर्ट होता है Ctrl+E। यहाँ शॉर्टकट की में भी आपके पास दिया हुआ है, शॉर्टकट के में भी देखते हैं यहाँ पे Ctrl+E एक्सपोर्ट। इसको आप चाहें तो आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। इसमें इतना सारा है, तो जैसे इतना को हम सिलेक्ट करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करना है तो Ctrl+E करेंगे, या हम यहाँ एक आइकॉन बना हुआ है उस पर भी जाके कर सकते हैं। तो लोकेशन दिखाता है कि कहाँ पे आपको करना है। जैसे हम मान लीजिए डेस्कटॉप पे ही करते हैं और इसका कुछ फाइल नेम डालना है, तो हम फाइल नेम यहाँ से लिख सकते हैं। आई कार्ड लिख दिए, और यहाँ से जैसे सिलेक्टेड ओनली, और भी अगर मेरे पास इस पे पेज हो और भी कुछ वर्क किया हुआ होता तो सिलेक्टेड ओनली है कि जितना हमने सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उसी का JPG बनेगा। तो यहाँ अलग अलग फॉर्मेट का है, जैसे अभी JPG है और PNG फाइल बना सकते हैं, PDF फाइल बना सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्मेट का है। अगर किसी को JPG बनाना है, JPG बना के फाइल को भेजना है, तो यहाँ से आप JPG कर लेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। इस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह से इसका प्रीव्यू दिखेगा कि इतना आपका एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ रेजुलेशन है 300, तो जो भी छोटा वर्क होता है साइज़ में छोटा A4 या A3 तक आप 300 DPI रख सकते हैं। और यहाँ जैसे ओके करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे दिखा रहा है इसका पूरा रेशियो कितना पे है, 100% है। परसेंटेज अगर कम रहेगा तो साइज़ ये छोटा हो जाएगा। जो हम साइज़ बनाए थे उससे परसेंटेज कम करेंगे, 100% पूरा साइज़ में भी है। यहाँ साइज़ भी शो कर रहा है 2.21, बॉर्डर लेके थोड़ा सा बढ़ गया है, 2.2 लिए थे, और ये 100% है। जैसे इसको हम परसेंट को मान लीजिए 50% करते हैं, 50% करते हैं तो यहाँ पे देखिए साइज ऑटोमेटिक छोटा हो गया। तो इसको हम हमेशा 100% ही रखते हैं कि जो आपने साइज बनाया है वही साइज जाएगा। तो ये आपका एक्सपोर्ट हो गया। जैसे हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है, तो ये शो कर रहा है। तो इस तरह से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताया भी, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इंपोर्ट किया जाता है पिक्चर को। इंपोर्ट के लिए Ctrl+I और एक्सपोर्ट के लिए Ctrl+E से एक्सपोर्ट होता है। जैसे PDF बनाना है तो PDF के लिए यहाँ पे आइकॉन एक दिया हुआ है, पब्लिश टू PDF। कैसे इसको PDF बना देंगे, तो ये जिसमें जितना फाइल है, जैसे 1 2 3 पेजेज हैं, तो जैसे PDF के लिए अगर हम एक करेंगे तो ये PDF में एक्सपोर्ट हो जाएगा। और इसका PDF फाइल यहाँ शो कर रहा है, आप वहाँ से भी PDF कर सकते थे, और बिल्कुल यहाँ फाइल से भी आप PDF, पब्लिश टू PDF यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो PDF बनाने के लिए ये तरीका है इसका कि जैसे पब्लिश टू PDF करेंगे और फाइल नेम करेंगे, लोकेशन देंगे, तो PDF बन जाएगा। बिल्कुल आसान है। और इसके आगे वाले वीडियो में और भी कुछ है, जैसे शॉर्टकट की के अलावा कैसे हम लोग वर्क करते हैं। वर्क में ही बहुत चीज़ आता है, तो कैसे हम लोग वर्क करते हैं उस पर बात करेंगे। और आई कार्ड के अलावा विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर, ये बहुत सारे डिज़ाइन वगैरह भी आपको हम बना के दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में और चीज़ें बताएंगे। और इस शॉर्टकट की को हम फुल प्रीव्यू में कर देते हैं, क्योंकि आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम
कुछ और डिज़ाइन लेकर आएंगे। तो एक बार और आपको मैं बोल देता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं, उस पर नंबर भी दिया हुआ है, वेबसाइट पे भी संपर्क कर सकते हैं।